लिंग के आकार के आधार पर पुरुष को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिलाओं को योनि की गहराई के आधार पर मादा हिरण, घोड़ी या मादा हाथी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संगत आयामों वाले व्यक्तियों के बीच 3 समसंग मौजूद होते हैं, जबकि 6 असमान संघ तब होते हैं जब आयाम मेल नहीं खाते हैं, या कुल मिलाकर 9 असमान मिलन तब होता है जब एक पुरुष का आकार मादा से अधिक होता है। उच्च संघ 2 प्रकार के होते हैं और निम्नतम संघ 1 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, एक घोड़ा और घोड़ी, बैल और हिरण उच्च संघ बनाते हैं, जबकि घोड़ा और हिरण उच्च संघ बनाते हैं। महिला संघ निम्न संघ हैं, जिनमें हाथी और बैल, घोड़ी और पारे, और हाथी और शेर शामिल हैं। 9 प्रकार की यूनियनों को आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सम यूनियां सबसे अच्छे हैं, उत्कृष्ट डिग्री यूनियां सबसे खराब हैं, और बाकी मध्यम हैं। उच्च यूनियां श्रेष्ठ हैं। कम जुनून वाले पुरुषों में यौन संबंध के दौरान सीमित इच्छा होती है, अना का वीर्य कम होता है और वे महिलाओं के गर्माजोशी भरे आलिंगन को सहन नहीं कर पाते हैं। मध्यम जुनून इच्छा से भरे होते हैं, जबकि तीव्र जुनून तीव्र होते हैं। 9 प्रकार के मिलन वाले 3 प्रकार के स्त्री पुरुष अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन स्त्रियों के विषय में भिन्न भिन्न राय रखते हैं। औडालिका का तर्क है कि महिलाएं पुरुषों जितना आनंद नहीं उठाती, जितना वे अपनी इच्छा की चेतना से आनंद महसूस करती हैं। हालांकि इस रे को इस विचार से चुनौती दी गई है कि दीर्घकालिक रिश्ते अधिक प्यार और असंतोष पैदा कराते हैं, जबकि अल्पकालिक रिश्ते असंतोष का कारण बन सकते हैं। श्लोक में कहा गया है कि पुरुषों के साथ मिलन से महिलाओं की वासना, इच्छा या जुनून संतुष्ट हो जाता है और अनेकी चेतना से प्राप्त आनंद को अनेकी संतुष्टि कहा जाता है। बाबरेवी अनुयायियों का टाक है कि महिलाओं का वीर्य यौन संबंध की शुरुआत से अंत तक गिरता है, क्योंकि यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि यह आपत्ति मानी नहीं है, क्योंकि अत्यधिक बाल वाली वस्तुओं में भी जुनून धीरे धीरे बढ़ाता है जब तक कि वह शय के बारे में सोचना बंद नहीं कर देता। सहवास बैंड करने की इच्छा टैब होती है जब सारा वीर्य गिर जाता है, जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है। वात्स्यायन का तर्क है कि काम करने के तरीके और आनंद की चेतना में अंतर के कारण पुरुषों और महिलाओं के काम अलग अलग होते हैं। पुरुष अभिनेता हैं, जबकि महिलाएं अभिनय करने वाली व्यक्ति हैं। कामकाजी और आनंद चेतना में यह अंतर पुरुष और महिला की प्रकृति के कारण है, क्योंकि पुरुष और महिला एक दूसरे को एकजुट मानते हैं। ये तर्क कि पुरुषों और महिलाओं के बीच काम करने के तरीकों में अंतर के कारण आनंद में अंतर नहीं होना चाहिए, निराधार है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अपने कार्यों से आनंद प्राप्त कराते हैं, क्योंकि वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जब लोग एक ही कार्य में लगे होते हैं तो उन्हें एक ही लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त होता है। हालांकि ये गलत है। कभी कभी 2 काम एक साथ किए जाते हैं, जैसे मेढ़ों से लड़ना या दूसरे पर लकड़ी फेंकना। पुरुषों और महिलाओं दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है और अनेक काम करने के तरीकों में अंतर उनकी संरचना से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि पुरुष और महिला दोनों को समान आनंद का अनुभव होता है। एक श्लोक बताता है कि पुरुष और महिलाएं समान आनंद साझा कराते हैं, और इसलिए एक पुरुष को ऐसी महिला से शादी करनी चाहिए जो उससे हमेशा प्यार करती रहे। मानवायिकी का मानना है कि प्रेम को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: निरंतर आदत से प्राप्त प्रेम, कल्पना से उत्पन्न प्रेम, विश्वास से उत्पन्न प्रेम, और बाहरी वस्तुओं की धारण से उत्पन्न प्रेम। निरंतर अभ्यास और आदत से प्राप्त प्यार उन चीजों के लिए महसूस किया जाता है जिनके प्रति हम आदतन इच्छुक नहीं होते हैं, जबकि कल्पना से उत्पन्न प्यार उन चीजों के लिए महसूस किया जाता है जिनके प्रति हम आदतन इच्छुक नहीं होते हैं। विश्वास से उत्पन्न प्रेम पारस्परिक और सच्चा सिद्ध होता है, जबकि बाह्य वस्तुओं के बोध से उत्पन्न प्रेम अपने श्रेष्ठ आनंद के कारण प्रसिद्ध होता है।